हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस चैनल पर। बात करूंगा दोस्तों इसमें 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स को लेकर। इसके साथ ही बात करूंगा थर्ड काउंसलिंग और साथ में सीटेट का पेपर और फरवरी माह दोस्तों आप सभी के लिए क्यों काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट इसमें रहने वाला है। तो ये सब चीज़ें इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, तो वीडियो को फ्रेंड्स एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले फ्रेंड्स आप सभी को मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा 36,590 पदों पर जो दोस्तों फिलहाल जो है विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया शुरू हुई है वो दोस्तों समाप्त भी हो गई है। और निश्चित रूप से 69,000 शिक्षक भर्ती का ही पार्ट रही 31,277 और 36,590 पदों पर स्कूल आवंटन की प्रक्रिया पूरी तरह से दोस्तों समाप्त हो गई है। जो भी कैंडिडेट्स इससे संबंधित है उन्हें विद्यालय भी मिल गया है। लेकिन दोस्तों बात यहीं तक समाप्त नहीं होती है। 69,000 शिक्षक भर्ती में तमाम ऐसे कैंडिडेट्स भी सम्मिलित हैं जो थर्ड काउंसलिंग का दोस्तों इंतजार कर रहे हैं। उनकी मेरिट जो है स्लाइटली बिलो है, तो वो लोग दोस्तों भी अभी तक जो है यही सरकार से उम्मीद लगाए हैं कब जो है किसी प्रकार का जीओ जारी हो जाए। और निश्चित रूप से वो सभी कैंडिडेट्स जो है कम गुणांक की वजह से जो है अभी तक अचयनित है, निश्चित रूप से इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकें। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं क्लियर जो है आप सभी को बताने वाला हूँ कि ये फरवरी माह दोस्तों आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चाहे वो नई भर्ती की उम्मीद लगाए तमाम ऐसे प्रशिक्षु जो डीएलएड की डिग्री या फिर बीएड की डिग्री ले चुके हैं और भर्ती प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं, या फिर वो भी कैंडिडेट सम्मिलित इसमें हैं जो 69,000 शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हैं और थर्ड काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं, या फिर उत्तर कुंजी प्रकरण से संबंधित तमाम ऐसे विवादों का निस्तारण इसी माह में दोस्तों होने की काफ़ी सारी उम्मीदें हैं। क्योंकि दोस्तों उत्तर कुंजी का प्रकरण का जो मैटर है वो दोस्तों 6 से 7 प्रश्नों पर है। और निश्चित रूप से दोस्तों 9 तारीख तक उम्मीद 90% है। निश्चित रूप से दोस्तों 9 तारीख वो दिन खास होगा कि उत्तर कुंजी प्रकरण का जो है मामला निस्तारित हो जाएगा। क्योंकि पिछले वाली कोर्ट सुनवाई में ही जैसा आपने दोस्तों ये क्लियर कर दिया था कि आप सभी को अपने जो है एविडेंस के साथ यहाँ पे प्रेजेंट होना होगा। निश्चित रूप से वही दिन दोस्तों जो है निर्णायक होगा 9 तारीख। और इसी महीने में दोस्तों आप सभी की जानकारी के लिए बता दूँ 15 फरवरी तक थर्ड काउंसलिंग के लिए दोस्तों शासनादेश निश्चित रूप से जारी हो सकता है। और देखिएगा दोस्तों थर्ड काउंसलिंग के लिए जब भी दोस्तों शासनादेश जारी होगा 15 तारीख के बाद दोस्तों नहीं जारी होगा। 15 तारीख तक या दोस्तों शासनादेश किसी प्रकार का नहीं जारी होता है तो आप यही मान के चलिएगा शासन स्तर से दोस्तों इसकी कोई मंशा नहीं है अभी तक थर्ड काउंसलिंग करवाने की। और यदि दोस्तों सरकार चाहेगी तो थर्ड काउंसलिंग के लिए निश्चित रूप से दोस्तों 15 तारीख तक जो है इसके बारे में जीओ जारी हो जाएगा। क्योंकि अभी तक इसके बारे में जो जानकारी दोस्तों इकट्ठा करने की कोशिश की गई है, तो 15 तक दोस्तों आप सभी के लिए इंतजार यहां पे करना पड़ सकता है। और 15 तारीख तक ये दोस्तों शासनादेश जारी नहीं होगा तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो थर्ड काउंसलिंग से काफ़ी सारी उम्मीदें लगाए हैं, तो निश्चित रूप से उनको दुख तो होगा। लेकिन दोस्तों जो बात क्लियर है उसे ज़रूर कहना पड़ेगा। और मैं निश्चित रूप से दोस्तों इस बात के फेवर में हूँ कि जो है थर्ड काउंसलिंग बिल्कुल होनी चाहिए। क्योंकि सरकार भी और सरकार के दोस्तों मंत्री, बेसिक शिक्षा मंत्री भी ये बात जो है स्पष्ट रूप से कह चुके हैं, स्वीकार कर चुके हैं कई ऐसे कार्यक्रमों में भी और दोस्तों कॉन्फ्रेंस में भी ये बात स्वीकार कर चुके हैं कि थर्ड काउंसलिंग होनी चाहिए, कोई भी सीट वैकेंट नहीं छोड़ी जाएगी। लेकिन आखिर दोस्तों सवाल सबसे बड़ा ये है कि सीटें वैकेंट नहीं छोड़ी जाएंगी, लेकिन इतने दिन दोस्तों हो गए और विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया भी पूरी हो गई 36,590 पदों पर। निश्चित रूप से अब तमाम ऐसे कैंडिडेट्स के लिए दोस्तों अब बहुत ये मुश्किल भरा जो है क्षण हो सकता है। क्योंकि इतना इंतजार करने के बाद भी अभी तक किसी प्रकार का जीओ जारी नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स इसमें कोई संदेह नहीं कि जो इस बात से आप सभी को कुछ कैंडिडेट्स को काफ़ी इसमें दुख भी हो सकता है क्योंकि दोस्तों मैं ये बात जो आपसे कह रहा हूँ कि 15 तारीख तक शासनादेश जारी नहीं होगा तो उम्मीदें कम हो जाएंगी। और 15 तारीख तक दोस्तों काफ़ी सारी उम्मीदें हैं कि इसके बारे में निश्चित रूप से जीओ जारी हो जाएगा। यदि होनी रहेगी तो दोस्तों थर्ड काउंसलिंग तो मैं बता रहा हूँ, और थर्ड काउंसलिंग नहीं होगी तो ये तो निश्चित है दोस्तों कुछ ऐसे कैंडिडेट्स यहाँ पे सम्मिलित हैं जो कम गुणांक की वजह से दोस्तों बॉर्डर लाइन पर हैं और निश्चित रूप से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो भी इस भर्ती प्रक्रिया का एक हिस्सा बन जाए, तो उन्हें दोस्तों जो है दुख होना इसमें स्वाभाविक है। लेकिन दोस्तों जो बात क्लियर है उसे निष्पक्ष रूप से कहना ही इस चैनल की जो है प्राथमिकता है। ऑथेंटिसिटी और दोस्तों वैलिडिटी ही इस चैनल की जो है प्राथमिकता है। आप सभी दोस्तों जानते ही होंगे जो इस चैनल के माध्यम से जुड़े हैं। बात यहाँ पे दोस्तों आगे करने वाला हूँ नई शिक्षक भर्ती के लिए। तो निश्चित रूप से दोस्तों तमाम ऐसे डीएलएड के लीडर्स द्वारा ये कह दिया गया है कि 31 तारीख का सीटेट का पेपर होने के बाद ही दोस्तों जो है निश्चित रूप से आगामी शिक्षक भर्ती के लिए भी आंदोलन तेज हो जाएगा। जूनियर एडेड की भर्ती निश्चित रूप से दोस्तों यूपी टेट के पहले आने की काफ़ी सारी यहाँ पे उम्मीदें हैं। अभी तक दोस्तों 2018 और 2019 बैच के जो प्रशिक्षु हैं वो इस बात से नाखुश थे कि सरकार पहले ही जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती लाने का प्रयास कर रही है। लेकिन दोस्तों सीटेट का एग्जाम हो जा रहा है, जो भी कैंडिडेट्स इसमें सम्मिलित हैं उत्तीर्ण हो जाएंगे तो वो भी पूरी तरह से वैलिड हो जाएंगे सुपर टेट में बैठने के लिए, जूनियर एडेड भर्ती के लिए। तो अब दोस्तों वो भी विरोध नहीं करेंगे और निश्चित रूप से यहाँ पर सरकार के तरफ से दोस्तों पूरी तरह से सरकार को छूट है। प्रशिक्षु दोस्तों कोई भी अब निश्चित रूप से आंदोलन यहाँ पर करने के लिए बाध्य नहीं होंगे, क्योंकि अभी तक दोस्तों
जो है टीईटी या फिर सीटेट नहीं होता तो दोस्तों निश्चित रूप से ये 2018 और 2019 बैच के जो भी प्रशिक्षु हैं वो उग्र रूप जो है धारण कर सकते थे, आंदोलन कर सकते थे। लेकिन सीटेट होने के बाद दोस्तों यदि शिक्षक भर्ती आप लाते हैं जूनियर एडेड भर्ती में, तो निश्चित रूप से इसमें जो है काफ़ी सरकार को जो है सहूलियत भी हो जाएगी। इसके साथ ही सीटेट का पेपर की बात दोस्तों यहाँ पे करूँगा। प्राइमरी की जो दोस्तों सीटेट का एग्ज़ाम था निश्चित रूप से दोस्तों मॉडरेट ही कहा जाएगा, बहुत ज़्यादा, हालांकि कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पे कहते दिख रहे हैं दोस्तों कि काफ़ी जो है टफ़ है, तो निश्चित रूप से टफ़ दोस्तों इसे नहीं कहा जा सकता, जो है मॉडरेट लेवल का ही पेपर कहा जाएगा। हाँ दोस्तों, इंग्लिश हिंदी संस्कृत की यहाँ पे दोस्तों यदि मैं बात करूँ तो संस्कृत में कुछ दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे जो है टफ़ कहे जा सकते हैं और मॉडरेट से कुछ हाई दोस्तों कहे जा सकते हैं। कुल मिलाकर यही दोस्तों एनालिसिस है। और निश्चित रूप से जूनियर का जो दोस्तों पेपर हुआ था उसमें जो है साइंस और मैथ वाला पोर्शन कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पे जो है ये मान रहे हैं कि वो भी जो है कठिन था। और ठीक है, इसके बारे में जो भी अपडेट्स मिलेगी और भी शिक्षक भर्ती से संबंधित नई जो है अपडेट्स के लिए इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ फ्रेंड्स अगली वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।